नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। आज पंजाब किंग्स को उन्होंने शानदार मुकाबले में मात दे दी है और इसके साथ ही उन्होंने पॉइंट्स टेबल में अब 5वां स्थान हासिल कर लिया है। अब उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। बचे हुए अगर तीनों मुकाबले मुंबई इंडियंस जीत जाता है तो समझ लीजिए एक बार फिर से आप मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचते हुए देखेंगे। खैर, आज के मैच में जीत किस तरीके से मुंबई को मिली ये भी हमें देखना होगा। कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से रोहित की मुंबई ने पंजाब किंग्स को मात दे दी। आइए ऐसे ही 5 कारण पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है क्विंटन डिकॉक की शानदार बल्लेबाजी। दरअसल विकेटकीपर बल्लेबाज ओपनिंग करने जब उतर रहे हैं तो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक ने आज भी एक बेहतरीन पारी खेली। दरअसल बहुत बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिरा उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने संभल कर खेलते हुए 27 रनों की पारी खेली। आपको पता ही हो कि लगातार 2 विकेट गिरे थे। रोहित के बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे। ऐसे में जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने टीम को संभाला वो काबिल तारीफ था, क्योंकि 137 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर क्विंटन डिकॉक का भी विकेट जल्दी गिर जाता तो मुश्किलें बढ़ जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक मुंबई की जीत के हीरो हैं। दूसरे कारण पर बात करेंगे तो एक ऐसे प्लेयर का नाम जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है और मुंबई खुद करती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो अर्धशतक लगाता है और अगले ही मैच में उसको बल्लेबाजी नहीं दी जाती और 7वें नंबर पर भेज दिया जाता है। नाम है सौरभ तिवारी। आज भी जब बल्लेबाजी करने आए 2 विकेट गिर चुके थे, दबाव में थी मुंबई, लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी। 37 गेंदों पर 45 रन की जबरदस्त पारी खेली और मुंबई को जीत की दहलीज तक पहुंचा ही दिया था। मतलब सौरभ तिवारी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, एक अर्धशतक, एक 45 और एक मुकाबले में उन्हें जब नीचे खिलाया गया तो 2 गेंदों पर 5 रन किए। मतलब अभी तक उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्लेयर सौरभ तिवारी हैं दूसरे फेज में जो आईपीएल खेला जा रहा है। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सौरभ तिवारी इस मैच में जीत के एक बड़े नायक रहे हैं। अगर तीसरे कारण की बात करेंगे तो यहां नाम आएगा हार्दिक पांड्या का। दरअसल बहुत उंगलियां उठ रही थी इस खिलाड़ी पर। पहली बात तो ये गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पीठ में दर्द है, दूसरी तरफ इनकी बल्लेबाजी चल नहीं रही थी। लेकिन आज हार्दिक ने निराश नहीं किया। जब बहुत ज़्यादा उनसे आशाएं थी और टीम को ज़रूरत थी तो उन्होंने अंतिम तक खड़े होकर बल्लेबाजी की, 30 गेंदों का सामना किया, 40 रन बनाए और 137 रन चेस कर दिए और अपनी टीम को जीत दिलाकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा। तो हार्दिक पांड्या रहे तीसरे कारण जिसकी वजह से मिली मुंबई को जीत। चौथे कारण पर बात करेंगे तो यहां पर नाम आएगा कायरन पोलार्ड का। ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड, बेहतरीन परफॉर्मेंस। 1 ओवर करते हैं कायरन पोलार्ड और विकेट लेकर जाते हैं केएल राहुल का और उसी ओवर में आउट कर देते हैं यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ओवर उन्होंने वहां पर किया था। 1 ओवर 8 रन और 2 विकेट। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आते हैं, जब हार्दिक को साथ चाहिए होता है किसी का, तो वहां पर भी वो आकर खड़े होते हैं और हार्दिक का बखूबी साथ देते हैं और टीम को जीत तक पहुंचाते हैं। तो उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन बेहतरीन रहा और हम ये भी कह सकते हैं कि वो आज के मैच के सबसे बड़े हीरो रहे। इसीलिए वो चौथा कारण है मुंबई इंडियंस की जीत का। वहीं अगर आप 5वें कारण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम लेना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज जिनके बिना मुंबई की टीम अधूरी है। वो हैं तो समझ लीजिए मुंबई की उम्मीदें हमेशा जीवंत हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 24 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए और उनकी इन्हीं गेंदबाजी की वजह से पंजाब किंग्स दबाव में रही और बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। हालांकि और गेंदबाजों ने बखूबी साथ दिया, लेकिन उसकी अगुवाई की जसप्रीत बुमराह ने। तो ये 5वां बड़ा कारण रहा मुंबई की जीत का। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी सभी उम्मीदों को अभी बरकरार रखा है। बचे हुए 3 मुकाबले रोहित शर्मा की टीम अब एक बार फिर से जीतना चाहेगी और प्लेऑफ का टिकट कटाना चाहेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है? मुंबई की जीत के कारण आपको क्या लगते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।